डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए इस चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला काम होता है हमें फ़ाइल पे अपना नंबर लेना है कि हमारा कौन सा नंबर फ़ाइल नंबर होगा, कौन सा मतलब हमारा टोकन है, कौन से नंबर पे जाके आपको अंदर फ़ाइल सबमिट करानी है। तो आपका सबसे पहला काम यही है कि जितनी जल्दी आप जाएंगे उतनी जल्दी आपको वो नंबर मिल जाएगा और वहाँ जाके आपको 4 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जिसमें से पहला यही है जो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दूसरा डॉक्यूमेंट ये होता है वैधानिक वचन। उसके बाद आपको 2 डॉक्यूमेंट्स और मिलेंगे, जिसमें पहला एक और जो तीसरा है वो है शपथ पत्र। नॉर्मल सा है कि आप भाई किसी भी लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, ऐसे हिंदी में ही है वो भी, और वो भरना होता है आपको विद नॉर्मल डिटेल्स। ये भी आपको ऐसे ही भरना है कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके जो भी आपका एड्रेस है, आधार नंबर है, सिमिलरली कॉलेज डिटेल्स, वही सब आपको वहाँ भी भरना होता है। अच्छा, चौथी चीज़ है वो आपको नॉर्मल मिलेगी, जैसे कि आपका जो फॉर्म नंबर है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्या है, आपका जो आधार जिस मोबाइल से कनेक्टेड है वो नंबर कौन सा है, आपका नाम क्या है, आपने कौन सा कोर्स किया, वो आपके फ़ाइल के बाहर लगेगा। वो वहाँ जाके आपको सब समझ में आ जाएगा, तो कोई भी इसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको लास्ट में देना चाहूँगी, उसके लिए बने रहें इस वीडियो में। यहाँ पे इस चीज़ को आपको कैसे भरना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप यहाँ पे फॉर्म अपना नंबर डालेंगे। ये जो फॉर्म नंबर है ये आपको जनरेट हो जाता है जब आप प्रोसेस करते हैं, तो यही आपका लॉगिन आईडी होता है। तो यही फॉर्म नंबर आप यहाँ डालेंगे, आपका नाम, आपके पिताश्री का नाम, आपने डी फॉर्म किया है, अभी फार्मेसी करी है। इसके बाद आप कौन सी डेट को फ़ाइल सबमिट कर रहे हो वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद इसी फॉर्मेट में आपको ये सारे पेजेस अटैच करने हैं। ये जो है आपका ये वाला और जो दूसरा शपथ पत्र है, ये दोनों आप सबसे पहले अटैच कर सकते हो और थर्ड नंबर पे ये डाल देना। लेकिन नंबरिंग आपको जो है वो इसके अकॉर्डिंग करनी है। मतलब आपको जो भी पेपर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका ऑनलाइन प्रिंट आउट है, तो यहाँ पे ऊपर आपको ऐसे नंबरिंग करनी है कि 1 ऐसे करके। तो वो नंबरिंग आपको इसके अकॉर्डिंग ही करनी है और ये ज़रूर से करिएगा, नहीं तो आपको फिर वो दोबारा करने को देते हैं तो वो फिर आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये चीज़ें मैं पहले ही आपको कुछ बता रही हूँ जो चीज़ें मुझसे मिस आउट हो गई थी और मुझे वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया फॉर दिस ओनली। यहाँ पे ऑनलाइन जो फॉर्म प्रिंट आउट है ये वो है जो कि हमें मिलता है। जैसे कि कहने का मतलब है, आप जब अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड वहाँ डाल देते हैं एक बारी, कहाँ पे, जो आपकी ऑफिशियल साइट है, तो वहाँ पे आपका पूरा वो जो खुल के आएगा जिसमें आपका फॉर्म नंबर है, आपकी फ़ोटो लगी हुई है, आपकी डिटेल्स होती हैं 10th-12th की, वो सारी वो है आपका ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट। तो वो निकालना है आपको। वो उसके बाद आपकी फ़ीस स्लिप जो कि भाई आपने जाके किसी बैंक में जमा कराई है। आप किसी और बैंक की भी ले जा सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे नीचे आपको वहीं से लिखवाना पड़ेगा, या फिर कि भाई ये आपके अंडरटेकिंग टाइप नीचे आप लिखेंगे, साइन वाइन होंगे, तो बेटर है आप पंजाब नेशनल बैंक से जाके करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एफिडेविट, ये वाले सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स, ये ऑलरेडी मैं आपको एक पहले वाली पीडीएफ में दिखा चुकी हूँ और मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ और कैसे मिलेंगे। यहाँ जो एक चीज़ है वो है कि एनेक्सर ए विद 12th वेरिफिकेशन टेस्ट बाय कॉलेज प्रिंसिपल। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ज़रूर रखनी है कि ओरिजिनल जो भी आपकी 12th वेरिफिकेशन आती है फ्रॉम सीबीएसई वो आप एनेक्सर ए के बाद लगाएं। ये सब वहाँ पे आपको मिल जाएगा जो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो आप चाहें वो जाके ज़रूर देखें ताकि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको वहाँ से समझ में आ जाए। और आपको एक चीज़ और जो याद रखनी है वो है कि जो आपकी फ़ाइल होगी, वो जो फ़ाइल के को जब खोलेंगे आप, तो अंदर की तरफ आपको फ़ोटोज़ लगानी है। यहाँ लिखा हुआ है कि आपको वहाँ पे स्टेपल करनी है फ़ोटोज़, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी फ़ोटोज़ स्टेपल होंगी, 6 की 6 जो आपको दे रखी हैं वहाँ पे, वो 6 की 6 आपको डालनी है। तो वो आप एक साथ कैसे लगा सकते हैं, तो एक छोटी सी पॉली बैग आप ले जा सकते हैं, उसके अंदर फ़ोटोज़ डाल के, और अंदर की तरफ याद रखिएगा स्टेपल करना है, क्योंकि बाहर की तरफ आपको जो एक 4th डॉक्यूमेंट एक पेज मिलेगा जिसमें आपकी मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो होगी। आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ पे आप अपने साइन कर दीजिएगा। याद रखिएगा ये वाली चीज़ आपको नहीं भरनी है, ये वो वहाँ पे फ़ाइल चेक करके मैडम भरेंगी कि अच्छा जी ये पेपर है, हाँ जी ये पेपर है, इस तरीके से, और वहीं पर यहाँ पे एक स्टैम्प और डेट लाएंगी। और इसका आपको याद से फ़ोटो लेके आना है, क्योंकि यही पेपर है जो आपका सबूत है ऑफ द रजिस्ट्रेशन। सो आपके रजिस्ट्रेशन का जो प्रूफ है वो ये पेपर है। इसको आप केयरफुली भरें, केयरफुली वहाँ पे आप देखें सब चीज़ें, और वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं चेक होते हैं। जो मैं टिप्स की बात कर रही थी तो हम ले लेते हैं। टिप नंबर 1 इज़ कि आप
जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल कैरी करें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपको यही सब कैरी करना है जिनकी आप फ़ोटोकॉपी लेके जा रहे हैं। आपकी 10th-12th मार्कशीट, आपकी डिग्री की मार्कशीट सारी, और आपका आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, या जो भी इसमें से आपने लगा रखे हैं 2 चीज़ें, वो 2 चीज़ें आप ओरिजिनल भी लेके जाएँ। और यही सब वहाँ पे चेक होता है। मैंडेटरी आधार कार्ड ज़रूर लेके जाइएगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो सीबीएसई आपकी वो रहती है वेरिफिकेशन का, तो वो उसके पीछे लेमिनेशन है। मेरे में लेमिनेशन था, तो लेमिनेशन थोड़ा सा उतार के उन्होंने फिर ना स्टैंप करना होता है, स्टैंप के अंदर डेट लिखनी होती है, तो वो लेमिनेशन थोड़ा उतारना पड़ेगा। तो वो आप अपने साथ कुछ ब्लेड वगैरह कुछ ऐसा लेके, मतलब कुछ भी छोटा मोटा लेके जाएँ, कटर ले जाएँ, जिसकी वजह से अगर लेमिनेशन वहाँ पे आपको उतारना ही पड़ेगा। खैर, और वो ऐसा नहीं कि पूरा उतारना है। अगर आपने लेमिनेटेड नहीं करा रखी, बहुत अच्छी बात है, मत कराइए। और करा रखे तो बस थोड़ा सा एरिया की बस स्टैंप लगवाना है 10th-12th पे, और अपने डिग्री के सारी जो भी मार्कशीट है उन पे भी लगेगा। और जो सेकंड टिप है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग इनकी है 10 AM to 5 PM, ये है इनकी ऑफिस टाइमिंग। लेकिन जो टोकन आपको मिलता है, मतलब जब आपका जो नंबर लगेगा, वो केवल 10 AM से 1 PM तक ही लगता है, या मैक्सिमम आप 1:30 लगा लो, लेकिन अपन 1 ही लेके चलेंगे क्योंकि ऑफिशियल 1 PM टाइम है। तो वो तो चलो जी, हो जाता है कभी कभी कि लाइन लंबी है, बच्चे आ रखे हैं तो लगा दो, लेकिन आप 1 ही लेके चलें। और जितनी जल्दी आप जाएंगे, मीन्स आप 10 AM के जितने क्लोज जा सकते हैं उतनी जल्दी आपका नंबर आने के चांसेस रहेंगे। वरना फिर वो 40-60 ऐसे ऐसे नंबर भी हैं, और बहुत भीड़ होती है भाई। एक एक बच्चे पे 10 से 15 मिनट आराम से जाते हैं, अगर बहुत जल्दी भी हो रहा है तो। नहीं तो 20 मिनट आप लेके चलिए, उस हिसाब से आपका जो है नंबर आना मुश्किल हो जाता है एक दिन में। तो यही कुछ टिप्स मेरे को लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए। एंड इफ़ यू हैव any issue related to this, you can comment down. I'm always there for you.